अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस तरह की मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब के ज़रिए मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंसिटिव कर सकूँ। ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं ज़िंदगी के, जो हमारी सोचें हैं, उनको थोड़ा सा तब्दील कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों पे बात करना, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों पे काफ़ी सेंसिटिव हूँ। तो मुझे लगता है कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है अपनी ज़िंदगी में, हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलत ज़रूर हैं। मैं भी पता नहीं कितनी चीज़ों में गलत होंगी, तो हम अपने आप को सुधार ही सकते हैं। तो वीडियो के ज़रिए आप लोगों से बात करना, अपनी सोच शेयर करना, मेरा मकसद यही है कि जहाँ पे भी हम कहीं गलत हों तो उसको अगर हम सही कर लें और अच्छे सुधार ला सकें अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए जो कि हमारे आसपास हैं, तो क्यों ना किया जाए। ये चीज़ आज से ही शुरू की जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से इस तरह की बातों पे डिस्कस करती हूँ। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, मतलब कि हर किसी को इज्जत दो, हर किसी के लिए इज्जत ज़रूरी है और देनी चाहिए। और ये जो है मौजू मैंने इसलिए चॉइस किया क्योंकि मुझे पता है और मैंने देखा है और आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोगों का जो रहन सहन है उसमें हम कहीं ना कहीं गलतियां बहुत सी कर जाते हैं। ऊपर नीचे का जो ये सिस्टम हमारी सोसाइटी में चलता आ रहा है कि जो अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लेगा, जो गरीब है उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, उसके साथ बदतमीजी से बात करनी है। और मतलब कि अमीर है तो सारे हकूक हैं उसके पास, गरीब है तो उसके पास कोई हकूक नहीं है। आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं सायरा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन मैं आज भी इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स को देखती हूँ। तो चेंज आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ये फ़र्क बहुत नुमाया है, तो इसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिहाज से कि हमें पैसे की वजह से लोगों की जो है इज्जत करना छोड़ देनी चाहिए। वो इसलिए कि इज्जत जो है हम इंसान की करते हैं, पैसा जो है वो तो मटेरियल है, मतलब कि आने जाने वाली चीज़ है। इंसान की शख्सियत, इंसान का बात करने का तरीका, इंसान के आपके साथ मतलब के रहने का तरीका उसको इज्जत देता है और आप उससे इज्जत लेते हैं जिस तरह के आप उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, एशियन सोसाइटी ख़ास तौर पे, उसमें जो है हम काफ़ी ये फ़र्क ले आते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी अमीर है या कोई अच्छी पोस्ट वाला है तो उसके आगे हम काफ़ी झुक के बात करते हैं। और वही जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, वही जो हमसे नीचे काम कर रहे होते हैं, उनको हम कुछ समझते ही नहीं है। ये चीज़ जो है हमारे अंदर बचपन से नहीं आती। हम देखते हैं इधर उधर अपने आसपास अपने माँ बाप को या अपने बहन भाइयों को या अपने रिश्तेदारों को ये करते हुए, तो हम ये चीज़ करते हैं। बच्चा कभी भी माँ के पेट से जो है ये चीज़ें सीख के नहीं आता है, सोसाइटी में आके जो है रहन सहन देख के जो है वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू करता है। मैं ये नहीं कह रही एक दफ़ा और कि घर के माहौल से ही ज़रूरी नहीं है कि वो ये सीखे, बाहर के माहौल से भी बाज़ दफ़ा मतलब कि माँ बाप बहुत अच्छी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छी तरबियत देने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन बाज़ दफ़ा बाहर के माहौल में जाके जो है ना हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम समझते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ है तो हमें सब चीज़ की इजाज़त है, हम किसी भी तरीके से किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सोच हमारी है वो बहुत इस तरह से सोचते हुए कि हमारे पास पैसा है और हम ओए इधर आओ, ओए ये करो, नाम लिए बगैर या इज्जत दिए बगैर हम उससे बात कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी ये सोच बहुत घटिया है और जो लोग इस तरह से सोचते हैं
उनकी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि जिससे हम मुखातिब हैं वो भी हमारी तरह 2 आंखें 2 कान, एक मुंह और एक नाक रखता है, सुन सकता है, दिल रखता है, दिमाग रखता है। तो वो ये कहने का हम सब में से किसी को भी इजाज़त नहीं है, मैं कहूँगी कि हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरे बंदे को ओए करके या ओए ते जिस तरह से भी करके एक बुरे तरीके से बुलाया जाए, भाई करके, अंकल करके, प्लीज करके। बहुत से अच्छे तरीके हैं जो कि हमें अप्लाई करने चाहिए अपनी जिंदगी में लोगों से बात करने के लिए। और जो आपके घरों में जो है सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा आप तरीका रख सकते हैं। मैंने जब तक मैं शादी से पहले तक अपनी अम्मी के साथ रही, तो हमारे घर में जो है जब भी कोई सर्वेंट हम रखते थे, या अव्वल तो अम्मी इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब भी होता था तो वो हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी, और जिस तरह भी हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते थे हम आप से बात करते थे। और जैसे उन्होंने अगर घर की सफाई करनी होती थी तो वो सफाई करती थी। अगर मैंने पानी पीना होता है या मैंने खाना निकालना होता था तो मैं खुद से जाके अपना खाना निकालती थी। वो उनका काम जहाँ तक था वो करती थी, जो उनका नहीं था मैं उनको उसके लिए मुखातिब नहीं करती थी। ये भी एक तरह से रिस्पेक्ट होती है कि आपने अगर आपके घर में एक बंदा काम कर रहा है, अगर वो भाई इस तरह से निज़ाम चल रहा है कि उसकी ज़रूरत है तो चलो वो इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आपने उसको ख़रीद नहीं लिया है, वो काम कर रहा है और वो जो काम कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। जैसे वो सफाई कर रहे हैं या स्त्री का काम है या खाने का काम है बनाने का, तो वहीं तक महदूद है। उनको आप अपनी ज़र खरीद गुलाम ना समझें, वो उनको रिस्पेक्ट दें। हाँ, अगर आप प्यार से तरीके से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी पागल का बच्चा नहीं है कि अगर आप प्यार से और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं करेगा। ये तो बात हो गई घर के जो सर्वेंट होते हैं उनकी। इसी तरह आपके जो है क्लर्क जो होते हैं या आपसे जो नीचे होते हैं, जो कि एक चाय वाला ऑफिस के अंदर होता है, उससे ही इतनी बदतमीजी से बात करना, या जो ड्राइवर आपके हो गए, या बहुत सी, मैं कहती हूँ फर्क तो हर जगह ही है। कोई ये नहीं है कि आपके घर में काम कर रहा है या आपके ऑफिस में आपसे नीचे काम कर रहा है तो वहां आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप बाजार में खड़े होके किसी दुकान में भी चीज ले रहे होगे तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसा है और ये एक दुकान वाला ही है, तो आप उसके साथ किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। मैं कहती हूँ ये आपकी बहुत ही फजूल सोच है। इधर भी चेंज आना चाहिए। एक ठेले वाला हो गया या एक सब्जी वाला हो गया या एक दुकान वाला हो गया, हर कोई अपनी जगह अपने तरीके से पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है, अपने तरीके से अपने लिए काम ढूंढता है जिस तरह के वो कर सकता है। तो हर कोई जो है अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह जो है मेहनत में लगे हुए हैं। किसी को बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है, किसी को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई जो है बहुत ज़रूरतों में रहता है, किसी को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन इन सब में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान तो इंसान ही रहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप अच्छे से लोगों के साथ ट्रीट करोगे तो आपको हमेशा बहुत प्यार मिलेगा। यही ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़े बड़े मकसद रखती हैं। आप अगर एक बंदे से अच्छा रवैया और बर्ताव रखेंगे और एक अच्छी मेमोरी छोड़ेंगे तो कहते हैं ना कि गोल चक्कर घूमता है। कभी भी जो है आपके रवैये की वजह से दुनिया बहुत छोटी है और इसी दुनिया में हमें काफी सारी चीजों के हिसाब किताब मिल जाते हैं। तो आपके रवैये की वजह से ही कोई बंदा खुश हुआ होगा या उसने एक जो है, अक्सर जब आपके रवैया, आपका तरीकेकार, आपका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा होता है तो वो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि वो रिमाइंडर की तरह जो है ना हमारे दिमाग में रह जाता है उस बंदे का सलूक। और जब वो दोबारा जिंदगी में कभी कोई मौका आता है और जब वो चीज़ मिलती है तो वो एक अच्छा जो है एक अच्छी याद ही सामने आती है। कभी वो आपकी यही आपके रवैये आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। ये जो चीज़ें आसाइशें हमें मिलती हैं ये हर वक्त के लिए नहीं होती, कभी भी ये चुटकियों में उड़ सकती हैं। तो ये आप सोचा करें कि ये जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं ये तो सिर्फ मटीरियल है,
जो ये रिस्पेक्ट, इज्जत और लोगों के साथ रवैये हमारे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं और यही एक हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें कि कहाँ कहाँ हम गलत हैं और हमने कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। ना समझे में भी हम बाज़ दफ़ा गलती कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई सोच समझ के ये चीज़ें करता है, लेकिन कहीं पे भी आप ज़रा फ़र्क देख लें, कोई चौकीदार, कोई जो है ड्राइवर या कोई क्लर्क या कोई और जहाँ पे भी वो आपके नीचे या आपके अंडर काम कर रहा हो, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, तो वहाँ देखें आप कहाँ उसके साथ कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे अगर नहीं हैं तो प्लीज़ अच्छे हो जाएं, क्योंकि जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे अल्लाह आपको और रिस्पेक्ट देगा। तो प्लीज़ एक दूसरे को एक जैसा समझें और कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं हो जाता पैसे की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मुद्दा आज डिस्कस किया है ये आप लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर करेगा और प्लीज़ सोचें इस बारे में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है मेरी ज़िंदगी में। मैं इस चीज़ को जो है बहुत अपने मायने देती हूँ और मैं अपने बच्चों को ये बहुत समझाती हूँ कि रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी को बड़ा देख के रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट जो है इंसान को इंसान समझ के देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करें ताकि सबको इस सेंसिटिव मजबून या मुद्दे पे जो है अवेयरनेस मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।